एक चीज़ आप जहन में रख लें कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आपने कोई भी चीज़ बेचनी है तो आपका खुद होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी के चक्कर में जा सकते हैं, जिसके बारे में अभी आपको गाइड करने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे लोग जो मुल्क के अंदर होते हैं वो ये कहते हैं जी हम नहीं आ सकते, हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। जो लोग मुल्क से बाहर हैं और उनकी फाइल्स हैं, प्रॉपर्टी है, ओवरऑल अगर फाइल है, कोई चीज़ उन्होंने सेल आउट करनी है, ठीक है, या प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है और वो मुल्क से बाहर है, एक चीज़ आप जहन में रख लें कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर आपने कोई भी चीज़ बेचनी है तो आपका खुद होना ज़रूरी है। चाहे आप कराची में, लाहौर में, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में कोई ट्रांसफ़र है तो आप लाहौर में, कराची में आपको खुद आना ही आना है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आपने कोई चीज़ सेल आउट करनी है तो आपको खुद आना ही आना है, तब कोई चीज़ बिकेगी। अगर फ़ाइल बेचनी है, किसी भी सोसाइटी की फ़ाइल है या आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री इंतकाल है, आपको आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी के चक्कर में जा सकते हैं, जिसके बारे में अभी आपको गाइड करने लगा हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे लोग जो मुल्क के अंदर होते हैं वो ये कहते हैं जी हम नहीं आ सकते, हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और शुक्र करें कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबिलिटीज़ होती तो आप लोगों को तो पता भी ना होता कि आपकी प्रॉपर्टीज़ बैठे बैठे कितने हाथ आगे बिक गई होती और आप तो आराम से कराची में बैठे होते। इस्लामाबाद का प्लॉट जो आपका 25 लाख का प्लॉट था वो अब 10 करोड़ का हो गया होता और पता नहीं कितने हाथ बिक भी चुका होता और आपको पता भी ना होता। तो इसलिए कुछ चीज़ें जहाँ पे सख्ती ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूरी होती है और वो चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आपको बाकी सारी चीज़ों की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आपने कोई भी फाइल बेचनी है या प्लॉट बेचना है, उसका क्या प्रोसेस है मैं बता देता हूँ। आपके पास लेटेस्ट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आप किसी भी जगह पे आप शूट कर लें। आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल आपने बेचनी है, ठीक है, और आपने जो है आप खुद नहीं आ सकते, बट यू हैव टू सेल दैट फाइल। सबसे पहले वो जो डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट, वो लेके आप एम्बेसी जाएंगे अपनी, वहाँ पे जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ पे रेलेवेंट पाकिस्तानी एम्बेसी जाएंगे। पाकिस्तानी एम्बेसी जाकर आप वहाँ पर जो है उनका एक प्रॉपर पैटर्न होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का, जिसको बोलते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का पैटर्न आप लेंगे उनसे, वो बाहर से प्रिंट करवाएंगे। डेफिनेटली एम्बेसी आपको इतना ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती। वो आपने पैटर्न ले लिया, वो आपने बाहर से प्रिंट करवाया, वो बेशक लीगल पेपर में करते हैं या किसी भी A4 पेपर में, वो आपने प्रिंट करवा के उस पे अपनी प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर्स भरने हैं, प्लस फाइल के अपने पर्टिकुलर्स भरने हैं और जिसके नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हैं उसके बनने। लेटर सपोज आपने मेरे नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी बनानी है तो आप वहाँ पे अपनी फाइल लेकर जाएंगे, वैसे ही वहाँ पे उनसे पैटर्न लेंगे, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को लेंगे, उसको आप जो है साइन करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर करेंगे और एम्बेसी में सबमिट करेंगे। एम्बेसी आपको वो अटेस्ट करके वापस कर देगी। आपने करना फिर ये है कि वो जो डॉक्यूमेंट है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने वहाँ से बनवाई है, जो एम्बेसी से अटेस्ट होगी, वो आपकी मौजूदगी में ही होगी, किसी और को भेज के आप नहीं कर सकते। तो वो डॉक्यूमेंट प्लस फाइल या कोई भी आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल का कोई भी डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने मेरे नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है तो आप मुझे TCS कर देंगे। अब वो आ जाएगी मेरे पास। अब अभी भी मसला हल नहीं हुआ, अभी आधा मसला हल हुआ। अब इसको प्रॉपर हल करने के लिए मुझे दोबारा ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है फिर फॉरेन ऑफिस, और फॉरेन ऑफिस से जाके टेस्ट करवाना। और ये बहुत बड़ी ख्वारी है। अगर सिर्फ इस्लामाबाद की मैं बात करता हूँ तो फॉरेन ऑफिस जाके ये अटैच करवाना डॉक्यूमेंट, ये बहुत बड़ी ख्वारी है। आपको सुबह 7-8 बजे जाना है, लाइनें लगी होती हैं, यू कैन नॉट एंटर द फॉरेन ऑफिस। जब आप फॉरेन ऑफिस एंटर होते हैं फिर लाइनें, फिर टोकन है, एक कंप्लीट बिजनेस डे लग जाता है खाली ये अप्लाई करने में। और अप्लाई करने के बाद फिर आपको अगले दिन या उससे अगले दिन आपको एक टाइम मिलता है, फिर आपको जाके, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, आपको खाली जाना है और वहाँ से अपनी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो पिक करनी है, वो आपको अटेस्ट करवानी है। अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस है कि जिसके नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी बन गई है, मैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी और अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके फॉरेन ऑफिस जाऊँगा। फॉरेन ऑफिस जाते साथ ही मुझे टोकन मिलेगा, वो वेरीफाई करेंगे, मैंने कहूँगा खाली इनको मैंने अटेस्ट करवाना है। वो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, कोई फीस मुझसे लेंगे थोड़ी बहुत, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कि फीस कितनी सबमिट करनी है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ है मैंने साथ ही फिल करनी है, उनको सबमिट कर देना डॉक्यूमेंट और मैंने वापस आ जाना है। अगले दिन वो अटेस्ट होकर जो मेरे पास आ जाएगी। मीन वाइल जहाँ तक मेरी नॉलेज है, फॉरेन ऑफिस जो है वो उस करंट उस पर्टिकुलर एम्बेसी से रब्ता करके कंफर्म भी करता है कि ये डेफिनेटली जेन्युइन ये पावर ऑफ अटॉर्नी है या नहीं। उसके बाद जब ये फॉरेन ऑफिस से टेस्ट हो जाती है, नाउ इट इज़ एप्लीकेबल। अब उस प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन गया। बेशक आपके नाम पे 10-12 प्रॉपर्टीज हैं, उन सब का मालिक मालिक नहीं बना। जिस प्रॉपर्टी की आपने मुझे बना के दी अटॉर्नी, अक्सर लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि हमने जी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दी है, हमारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। ऐसा नहीं होता। जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अटॉर्नी दी है उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। तो मैं मालिक बन गया, लेटर सपोज मैं आपके बिहाफ पे उसको सेल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
वो डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं जाऊंगा सोसाइटी हेड ऑफिस और आपकी जगह सारा का सारा रोल मैं प्ले करूंगा। जी अब मैं ऑनर हूँ, वो जब मुझसे पूछेंगे जी फाइल आपके नाम पे तो नहीं है, तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाऊंगा जो लीगल होगी, प्लस फॉरेन ऑफिस अटेस्टेड होगी, प्लस जर्मन डॉक्यूमेंट, जर्मन फाइल मेरे पास होगी। ये तीनों चीज़ें बहुत मोर देन इनफ होगी उनको ट्रांसफर देने के लिए। और मुस्तकबिल में अगर आप उनकी कोई कंप्लेन करते हैं या उनके खिलाफ केस करते हैं कि जी मैं यहाँ पे नहीं था, मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे हुई, तो वो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देंगे। जी तीनों डॉक्यूमेंट्स आप ही के साइन करना है, फॉरेन ऑफिस से भी साइन करते हैं, आपकी करंट एम्बेसी से भी साइन करते हैं, आपने खुद साइन किए हुए हैं, और प्रॉपर्टी के जर्मन डॉक्यूमेंट भी आपने इनको भेजे हुए हैं, और इन्हीं बंदे के नाम पे आपने अपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इट मीन्स दैट वी वर सेटिस्फाइड, इसलिए हमने ट्रांसफर दे दिया। तो अगर आप मुल्क से बाहर और अपने फाइल ट्रांसफर करनी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो ये उसका सारा का सारा प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है। और किसी भी के भी नाम का आप दे सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसी के नाम पे ये करना पड़ेगा जो कि एक ऑनेस्ट आदमी हो। जब वो आपकी प्रॉपर्टी बेचे, जो पैसे मिले तो पैसे आपको फिर दे भी, खुद ना खा जाए। फिर वो केयरलेस ना हो, केयरफुल आदमी हो कि आपने उसको पावर अटॉर्नी भेजी है, वो 6 दिन सोया हुआ ना उठे कि जी मैंने सुबह 6 बजे नहीं उठना, मैंने नहीं जाना। तो केयरलेस आदमी को अगर आप काम देंगे तो फिर आप अपना ही नुकसान करेंगे। केयरफुल पर्सन हो जिसके पास नॉलेज अच्छी हो और वो आपका काम जिम्मेदारी से करे। गैर जिम्मेदार आदमी को अगर आपने काम दिया तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। हमेशा जिम्मेदार लोगों का इंतखाब ही सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला होता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफिज़।